नंबर ही नहीं लग रहे, लाइन खराब है शायद। लाइन खराब कैसे हो सकती है? मेरी अभी कल तो बात हुई है बहनों से, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ हो सकता है नंबर बिजी हो, और लोग भी तो ट्राई कर रहे होंगे। उनका वहाँ कौन बैठा है फोन करने वाला? और वहाँ पर वैसे भी किसके पास फोन होगा? सारों के बेटे तो यहाँ पर नहीं है। तुम चुप करो नरगिस। अब लाइन मिल गई, बेल जा रही है। हेलो दादाजी, दादाजी मैं आसिफ। ये सब क्या हो गया दादाजी? अब्बा जी मैं रफीक। सब्र करो अब्बा जी, सब्र। सारी जिंदगी रोने के सिवा और क्या कर सकते हैं अब्बा जी? ये बात कर ले, पाक गुलाम मोहम्मद से बात कर ले। कहाँ गुलाम मोहम्मद? मैं किसी गुलाम मोहम्मद को नहीं जानता। रफीक पुत्र? हाँ हाँ, तेरी बेटी है गुलाम मोहम्मद को जानती है? शायद उसका कहती थी मेरा बेटा था गुलाम मोहम्मद नाम का। ठहर जा, मैं उससे तेरी बात कराता पुत्र। बाला बाबा तेरा गुलाम मोहम्मद का फोन है। सुन ले, सुन ले। इसी के खाते मेरा पुत्र थी ना, इसी के खाते वर्दी थी ना। अपना गवा बैठे ताबीरों के खोज में आखिर अपना गवा बैठे। अंसर अपना हर एक सपना झूठा निकला बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद। बाला बाबा बाबा नहीं, बाला बाला बाबा बाला दादा बाला बाला बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं पुत्र नहीं दादा। रब्बा तेरिया छड़ मेरी दवा के लिए गए थे तो अपना भी हाल बता दिया होता। देखो कैसे सीने में सांस अटक रहा है। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो। नहीं होता कुछ, मैं थोड़ी सी खांसी। हाँ थोड़ी सी खांसी है। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, अब जान नहीं रही। अच्छा अच्छा, हो गई तेरी तकरीर खत्म? बस ना, चलिए
ना तुझे कोई बीमारी है और ना मुझे। आई समझ में? जिस्म हिला के रख दिया सारा, खांस खांस के, और कहते हो मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। अब कल को ये भी कह देना कि तुम बूढ़े ही नहीं हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह से तो सेहत बहुत अच्छी लग रही है। मुझे खाम खा भेजा था शहर जाओ दवा लेके आओ। हैं? सुन जरा अपने बाबे की बातें। चौधरी, तू मुझे ये बता कि तू शहर गया था मेरी दवाई लेने के कचहरी का फेरा मारने, ना बता मुझे। अब्बा, बेजी को नजर ना लगा देना, आज ही तो बुखार टूटा है इनका। वो अगर मेरी नजर लगनी होती ना इसको तो ये कब की चली गई थी ऊपर। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं। आप सुबह वहाँ भी नहीं आए? कहाँ? वहीं फातिया पर बता कर तो गई थी आपसे। हाँ हाँ कहा था, मगर मुझे याद नहीं रहा, भूल गया मैं। अकरम, आपने हाँ तो इसमें हैरत की क्या बात है? मगर क्यों अकरम, पहले तो आपने कभी। बस, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगा, समझे तुम? और हाँ, आइंदा मेरे किसी मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जाओ अपना काम करो। एक जरा सी देर में बरसों की खामोशी टूट गई। किसने समय की झील में पहला पत्थर फेंका बरसों बाद, बरसों बाद, बरसों बाद। शायद आप मुझे पहचाने नहीं। नो, नॉट टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद हम कहीं मिले। हाँ मिस्टर रफ़ीक, आपके वालिद, मैं उनसे मिल चुका हूँ। किस सिलसिले में? दरअसल आपकी बहन हिना और मेरी कज़न मोना दोनों दोस्त हैं और ओह आई सी, तो तुम वो हैदर हो। गुड, जान पहचान होते ही हम आपकी फॉर्मेलिटी से तो निकल आए। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मेरी बहन हिना की शादी हो चुकी है और जानता हूँ, और आपके ब्रदर इन लॉ अकरम से भी वाकिफ हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ अकरम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो ये अबू का और अकरम का मामला है। वैसे भी मैं अपने फैमिली मैटर्स यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज़। अकरम के बारे में तो मैं फिर कभी बात करूँगा तुमसे, लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारी कज़न सादिया के सिलसिले में बुलाया है। सादिया? कहाँ है वो? एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँची कैसे? क्या तुमने? भी उसके वालिद यानी तुम्हारे ताया जान उसके साथ है। अजीब बात है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बताना चाह रहे हो? मेरा ख्याल है कि अब तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी कॉफ़ी पीने के बाद मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। Alright, in that case I'll have coffee. ऑर्डर कीजिए आप कॉफ़ी।
टूट रहे हैं। मामा, मामा आप कहाँ हैं? मामा आप कहाँ हैं? मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी, मैं जाऊँगी, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। Open the door. दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। Open the door. मामा, मुझे जाना है। खोलो, अंकल जी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है मुझसे। जेनी के बारे में बात करनी है ना, उसी हटाया मैंने यहाँ से। मगर क्यों? अकरम, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा था कि सेल में नुमाया इजाफा होने के बावजूद हमारी डेली कैश पोजीशन जिड़ी है ना, वो कम हो रही थी। इसके अलावा कैश कलेक्शन और बैंक डिपॉजिट से बड़ा फर्क होता सी पहले। और मेरा मतलब है कि आपका मतलब है कि जेनी चोर है, बेईमान है वो। तो ठीक है, अगर आप उसे बेईमान समझते हैं तो उसे पुलिस के वाले क्यों नहीं कर देते? खामखा बात बढ़ाने की जरूरत क्या है भाई? और थाने कचहरी के चक्कर में पड़ने के बजाय ये अच्छा नहीं है कि हम खुद होशियार हो जाएं। शबीर भी काम करता था पहले तक, एक पैनी का फर्क नहीं आया कभी। किधर जा रहा है? मैंने कहा जाना है? आपने जो फैसला किया वो ठीक ही होगा। तो अकरम देख, मैं जो कर रहा हूं ना, वो अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, ठीक है ना? वैसे मैंने उसे निकाला नहीं है, तुम चाहो तो उसे कहीं और भी लगा सकते। नहीं अंकल जी, अपने आप पर चोरी का इल्जाम लगने के बाद भी अगर वो यहाँ काम करेगी ना तो खुद अपनी नजरों में गिर जाएगी। मैं उसका फाइनल हिसाब बनवा कर उसे फारग कर देता हूँ। चंगा भाई। Now she's all right. Dad, please save me. Please save me. पुत्र, ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। Dad, 4 दिनों से मैं यहाँ हूँ, ये दर्द क्यों नहीं खत्म होता? Dad, नहीं, प्लीज डैड, मैंने घर जाना है डैड। पुत्र, बस वो थोड़े दिन की बात है, फिर सब खत्म हो जाएगा। तू फिक्र न कर पुत्र, सब खत्म हो जाएगा। थोड़े दिनों में कहीं मैं ना खत्म हो जाऊं। नहीं पुत्र, नहीं,
तू ठीक हो जाएगी पुत्र, तू ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। रो मत पुत्र, रो ना, रो ना पुत्र। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? काम पर नहीं जाएंगे क्या? नाश्ता बनाऊं आपके लिए? कुछ नहीं करो, कुछ मत करो, बस मेरी जान छोड़ दो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वरना क्या हुआ? खैर तो है? आज बड़ी जल्दी घर वापस आ गए। और खाना खाने आया हूँ, वापस जाऊंगा, शाम को भी देर हो जाएगी। क्यों, कोई खास बात है? और आजकल के लड़कों का नहीं पता चलता, अकरम ही नहीं आया आज। तो फोन करके पता किया होता ना। तबीयत तो ठीक है उसकी कि नहीं? तबीयत बस सब ठीक है। वो उसकी रखी हुई लड़की को ना कल मैंने निकाल दिया कैश काउंटर से, शबीर को लगा दिया उधर, बस मूड ऑफ हो गया। अच्छा मैं फोन कर आती हूँ उसे। कर लिया है मैंने फोन, कोई नहीं है घर पे। हिना तो खैर अपने काम पे गई होगी, पर जब तुमने सारा काम उसके हवाले कर दिया था, फिर दखल देने की क्या जरूरत थी? और जरूरत थी ना भाई, रोजाना कैश कम हो रहा था, और थोड़ा भी नहीं, अच्छा खासा कैश कम हो रहा था। मजबूरन दखलंदाजी करनी पड़ गई है मुझे। फिर भी दिमाग का मामला था, जरा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था तुमको। तुमसे ज्यादा ख्याल है मुझे दामाद का। चलो मटी पाओ, एक दो दिन में उसका मुंह ठीक हो जाएगा तो जाके मना समझा के ले आऊंगा मैं। चल मैं मुआ दूं, जरा रोटी शोटी लो, आओ जल्दी आओ। दिमाग का ख्याल होता तो इस तरह अपनी हुकूमत ना चलाते। और चलो भाई, देर हो रही है। चल रही है। That's enough, Dad. ओ सादिया पुत्र, और तूने ठीक नहीं होना, घर जाना है ना, तो चल एनू खत्म कर, चल। ओ शाबाश, पुत्र बस खत्म। शाबाश शाबाश, बस तो थोड़ा जा पुत्र, बस थोड़ा जा रहे। ओ शाबाश। है, आपको घर जाना चाहिए। मामा, पता नहीं मामा क्या सोच रही होंगी। Dad, are you still keeping the secret?
ओ यस पुत्र यस। और तुम्हारी मामा तो परेशान होती है, मैं पता नहीं किधर जाता हूँ। नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो वो जो देख के सब भूल जाएंगे। और पुत्र जब तू ठीक होगी ना तो मैं बहुत बड़ी दावत करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा, सारे लोगों को बुलाऊंगा। चाचा रफीक की फैमिली को भी। मैंने हिना और उसके हस्बैंड से मिलना है। पता नहीं वो कैसे होंगे, खुश हैं कि नहीं। ओए खुश है, बहुत खुश है। चल तू सो जा। डैड आप जाइए। हाँ ठीक है ले चल।